सबसे पहले साधु जी आपसे शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने गंगा आरती के समय भी आपको सुना, बहुत ही अच्छा लगा और इतना अच्छा अनुभव था कि एकदम जैसे भक्ति के रस में सराबोर हो गए सभी। कैलिफोर्निया से ऋषिकेश तक की जर्नी एज अ यंग स्पिरिचुअल सीकर एंड नाउ ऋषिकेश से एक ग्लोब ट्रॉटिंग स्पिरिचुअल गुरु, व्हाट डज विमेन एम्पावरमेंट मीन टू यू? Beautiful, thank you so much. सबसे पहले women को empower करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो पहले से empowered है। भाई केवल उनको जहाँ तक सहयोग हो सकता है कि वो स्वयं की शक्ति को पहचान ले। We just need to help them realize how empowered they already are. आप इसी संस्कृति को देखिएगा. This is a culture of worship of women, reverence of women. अभी भी नवरात्रि खत्म हो गया, 9 दिन के लिए लगातार हम अपनी mother goddess, divine mother का पूजा किया. जब भी हम लोग मंत्र बोलते हैं माँ गंगा जी की आरती के बाद, आपने सुना होगा कहाँ से शुरू करते हैं? त्वमेव माता, फिर चपिता त्वमेव. सबसे पहले माँ. जब भी हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो सबसे पहले शक्ति हम कहते हैं सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण. सबसे पहले शक्ति. जब आप पूरी सृष्टि को देखिएगा, इंग्लिश में we don't have male or female words, but in Hindi the words themselves are male or female. ये पूरा सृष्टि feminine है, शब्द भी feminine है, सृष्टि feminine, प्रकृति feminine, धरती feminine. जो शक्ति जिससे सृष्टि होती है, that energy through which the creation is created, that energy through which nature is created, शक्ति वो भी feminine है. तो मुझे ये लगता है कि चाहे हमारे शास्त्र में, चाहे अपनी संस्कृति में, that female power is there. लेकिन हम केवल मौका देना है कि सब में स्वयं में वो दर्शन कर सकते हैं. और लास्टली हमें बस इतनी याद भी रखना है कि जो पूजा हम करते हैं देवी की, वो मंदिर में तो करते हैं. खासकर नवरात्रि की टाइम, अभी दिवाली की टाइम आने वाले, सभी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे. लेकिन हमें याद रखना है कि चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ सरस्वती हो, जिस तरह से हम अपने मंदिर में उनका पूजा करते हैं, जिस तरह से we respect and love and revere that mother through these sacred deities, well, that mother, वो अपने घर में भी रहते हैं. अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, they are also the divine feminine. They are also the mother goddess. तो जो हम लोग मंदिर में कभी करने का सोच भी नहीं सकते हैं, हम अपने घर में भी कभी नहीं करना चाहिए. ना अपनी कंपनीज में, ना अपनी समाज में. We need to give the women and the girls in our life that same respect. और कम से कम we need to remember to give them opportunities to realize their own power. हम बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ we have to remember not only बचाओ और पढ़ाओ, but in our schools, the schools must have toilets. The toilets must have doors. The girls must be given education in menstrual hygiene ताकि they don't drop out of school when they hit puberty.
So all of these things are critical for us in the samaj. It's there already in the Sanskriti. It's there already in the Shastras. We just need to bring that into our homes, into our offices, into our communities, into the samaj. And then we will see really the magic of that Shakti in our lives. साध्वी भगवती सरस्वती जी, आपसे एक छोटा सा सवाल हम करना चाहेंगे। आपने बुक्स भी लिखी हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आपने बहुत सारे काम भी किए हुए हैं। हमारे आज का बच्चा, खासतौर पर बच्ची, न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि देश भर की बच्चियों को, जो आपने कहा कि शक्ति अपने अंदर है, बस उसे पहचानना है और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। तो एक उन बच्चियों को जो माहौल उनके माता पिता दे रहे हैं, सबसे पहला मैसेज उन्हें जाना चाहिए कि वो अपने बेटे और बेटी में भेद ना करें, क्योंकि पहला भेद घर से ही शुरू हो जाता है। कभी किसी लड़के से नहीं कहा जाता कि जरा पानी लेके आओ, बेटी से कहा जाता है बेटा वो मेहमान आए हैं पानी लेके आओ। तो सबसे पहले नजरिया बदलना होगा माँ बाप को कि अगर दो बच्चे घर में हैं, लड़का और लड़की, तो उनका बर्ताव अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए ताकि बेटी अपने घर से ही अपने भाई के बराबर अपने को सशक्त महसूस करे। आपके जरिए ये संदेश जाएगा, हमें उम्मीद है देश सुनेगा और उस पर चलेगा। देखिए, जब भी कोई बेटी हो गर्भ में, तो वो सचमुच माँ लक्ष्मी अपने घर में आके हमको दर्शन दे रहे हैं। तो the birth of a child is always a blessing. The birth of a girl is the arrival of Ma Lakshmi into our home. So this is something सबसे पहली चीज कि हमें इसको celebrate करना चाहिए। Now, I understand, खासकर जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा ना हो, कि उनके मन में वो जो स्ट्रेस आते हैं कि फिर जितना भी पैसा हम लगाएंगे वो तो फिर किसी और की घर जाएंगे, या मतलब लोग ऐसे सोचते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं, तो मैं समझ भी सकती हूँ कि हाउ दे मस्ट बी वरीड। शादी भी अपनी ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी भी अपनी ऊपर है, जहाँ डाउरी होता है वो भी अपनी ऊपर है। तो आई थिंक नंबर 1 सबसे पहले चीज कि ये डाउरी वाली खत्म होना चाहिए एकदम 100%। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्ट्रेस दूर हो जाए। दूसरी चीज, परम पूज्य स्वामी जी ने एक इतना सुंदर योजना शुरू किया और प्रेरणा दिया कि जब भी, और ये शुरू भी हुआ यहाँ पे उत्तराखंड में, लेकिन पूरा देश में नहीं बल्कि पूरा विश्व में, दिस शुड बी स्टार्टेड, कि जब भी एक बेटी की बर्थ हो, that family receives sapling of trees, but sapling of very special fruit-giving trees that are actually the expensive type. Kiwi ho, akrod ho. They plant that tree when she is born. लेकिन पेड़ बेटी के नाम में हो, ताकि बाई चांस अगर उनकी टेम्पटेशन हो कि उसकी शादी कराओ, वो तो फिर पेड़ उनके साथ चले जाए। फिर when she gets to be the age of school going, उसी पेड़ से जो भी पैसा आ रहे हैं उसकी फल से is used to send that girl to school. और फिर जब तक उनकी शादी की टाइम, अगर वो सचमुच याद रखें कि शादी से पहले शिक्षा, वो अपनी स्टेट और अपनी देश की मंत्र होना चाहिए कि शिक्षा से पहले, शादी से पहले शिक्षा, education before marriage. And if they let her go through that whole education, फिर जितना फल आएगा उनकी सारी शादी उसमें से पे हो जाएगा. So they will not have anything to worry about. Plus, along with it, the mountains will get reforested, the trees will be planted. So that is one very beautiful yojana that Param Puja Swamiji has given this inspiration for. But lastly, मैं बस ये भी कहना चाह रही थी कि हमें याद रखना है कि equal does not mean same. जब हम कहते हैं कि भेदभाव मत करो, they are equal.
तो हमें याद भी रखना है कि इसका मतलब नहीं है that we should turn our daughters into sons, or that as our girls grow up, they should hold in their mind this idea of, oh, I can be just like a man. The point of being a woman is not to be just like a man. The point of being a girl is not to be just like a boy. तो हमें ये भी याद रखना है, equal है, but not same. And in the same way that God loves diversity in fruits, in flowers, in humans. So we should give our girls the beautiful opportunity to be girls, but to remember they are equal. ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही और आपके द्वारा ये बात आ रही है तो आई एम श्योर लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब हम आपका इस बात का स्वागत करते हैं तालियों की ध्वनि से, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। जब हम विकास की बात करते हैं तो वी डोंट नीड टू बी जेंडर स्पेसिफिक। यहाँ बात लड़की और लड़के की नहीं हो रही है, बात यह है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब पर लागू होता है। मैम आपसे ही दूसरा सवाल है कि जब आप पहली बार इंडिया आई थी, साध्वी जी आपसे ही है, जब आप पहली बार, क्योंकि इस कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो जब आप पहली बार इंडिया आई थी तो यू मीट अ लॉट ऑफ वुमेन अक्रॉस जियोग्राफीज, तो यहाँ भारत में खास करके किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी नाउ, पहले और अब में? क्योंकि हम इस बारे में बात करें तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना अनुभव भी बताइए कि तब और आज में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। मेरी भगवान की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से मेरी अब 27 वर्ष हो गया भारत में रहकर, माँ गंगा के किनारे रहकर, और अब लगता है कि केवल मैं भारत में नहीं बल्कि भारत मुझ में रहता है। जब मैं पहले आई, मैं 25 साल की थी, एक्स स्टूडेंट। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर मैं अपनी PhD कर रही थी और मैं आई एक बैकपैक को लेकर। मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं था कि मैं रुक जाऊंगी, मैं संन्यास लूंगी, मैं इंडियन बन जाऊंगी, वो कोई ऐसे प्लान नहीं था। मैंने बस एक छोटी सी छुट्टी लिया मेरा PhD प्रोग्राम से, लेकिन ये सचमुच माँ की शक्ति है। माँ गंगा ने मेरे दिल को ऐसे खींच लिया कि अंदर से अनुभव हुआ कि दिस इज माई होम। भारत माँ ने मेरे दिल को ऐसे खींच लिया कि कहीं जाने का मन नहीं है। और मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि यही इस प्रदेश की और इस देश की शक्ति है, और ये संस्कृति की शक्ति है जो हमको पूरा विश्व से खींच रहे हैं यहाँ। तो हमें याद रखना है हाउ फॉर्चुनेट वी आर टू बी इन दिस लैंड, टू हैव दिस संस्कृति, टू हैव दिस संस्कार्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि अमेरिका में लगता था कि सब कुछ बहुत बड़ा था, बड़े बड़े सड़कें, बिग बिग रोड्स, बड़े बड़े मकान, बिग हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। उसी समय 27 वर्ष पूर्व भारत में थिंग्स वर नॉट क्वाइट सो बिग। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत में फिर आकर मैंने ये देखा, ये सीखा, ये अनुभव किया कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कार, यहाँ की समाज, यही सचमुच बढ़िया है। तो हमें याद रखना है, yes, there are things we need to do, we're talking about them, but we should remember how incredibly blessed we are. And on the level of women empowerment and girls, I've seen such change, such change. I'm so touched and glad, impressed. Klaskard, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, just in these years, if you see women, girls in the schools, in the universities, in the workforces, in the government, in the army, wherever you look, it's beautiful. And you see that courage.
You see that self-assurance. So it's been beautiful to see the change. And धीरे धीरे आपकी माध्यम से श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ उत्तराखंड, to make India really great, to make Uttarakhand really great, वो महिला शक्ति के बिना हो नहीं सकते हैं. So फिर using your beautiful power to get that message out more and more, I am confident that not only will they realize that power, but they will share that power. और आज अपने देश में, अपने विश्व में यही चाहिए. Because that energy of Shakti is an energy of nurturance and nourishing and caring and sustaining. And when we see the wars and the violence and the crime, the environmental destruction, we need that energy of Shakti. We need that energy that reminds us to care, to nourish, to nurture, to sustain, to support. जो पहले खिलाते हैं, that energy is what we need in the world and our country today. So the more women we can create space for, ताकि वो आगे आ जाएं, the more peace, the more sustainability we will see on our planet. Ma'am, how can you make spirituality more practical and humane to integrate the not so privileged class, whether it is women or otherwise? देखिए, spirituality is that which is for our lives. Spirituality केवल पुस्तक में नहीं है. Spirituality केवल पूजा में नहीं है. Spirituality is that which governs every minute of our lives. हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, कैसे livelihood में करते हैं. All of our spiritual values and spiritual awareness, it dictates every minute and every moment of our lives. And if it doesn't, then it's not real spirituality. तो फिर आपकी पूजा, आपकी ध्यान, आपकी योग केवल मैट में, कुशन पे, मंदिर में है. अगर आपका अध्यात्म था, सच है, तो केवल मंत्र में नहीं, केवल पूजा में नहीं, केवल पुस्तक में नहीं, केवल मंदिर में नहीं, वो आपके जीवन में है. How you speak, how you treat other people, the choices you make. तो आज जब हम younger generations के साथ और हम देखते हैं रोज माँ गंगा जी की आरती में, जो आरती के बाद सत्संग हो, हमारे योग क्लासेस में, हमारे मेडिटेशन क्लासेस में, हमारे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में, so many youngsters are coming. बस परसों मुझे मौका मिला कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में सारे बच्चों के साथ 2 घंटे स्पेंड करने की अवसर मिला मुझको. Children want spirituality, but what they want is real spirituality. जब वो कुछ पूछते हैं, अच्छा हम टीला क्यों लगाते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, अरे तुम कौन हो, मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने कभी ऐसे नहीं पूछा, क्या समझते हैं अपने आप को. We think our children are being rude and we discourage them from asking questions. But this generation is very different. हम चीजों को इसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि बस करो. क्यों? क्योंकि मैंने कहा बस करो. Well, they're not going to take that. But the beautiful thing is, all of the things we do, they have reasons. They have beautiful scientific reasons, beautiful deep reasons. चाहे tilak हो, चाहे अपने मंत्र हो, चाहे अपने यज्ञ हो, चाहे ध्यान हो, चाहे जो भी है. All of these things have very powerful reasons. Youth give us the challenge and the opportunity कि पहले हमें सीखना है. We get insulted when our children ask us things only जब हमें answer कुछ पता ही नहीं है. तो थोड़ा सा संकोच से
we yell at our children. If we know the answer, तो हम बड़ी प्रेम से उनको समझा देते हैं. तो यदि बच्चे ऐसे प्रश्न पूछने लगेंगे अपनी अध्यात्मता के बारे में, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी पूजा के बारे में, अपने धर्म के बारे में, तो don't feel badly. Don't make them feel badly for asking questions. It's wonderful. अगर आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, आप सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा. But what I've seen with youth is the minute you explain something to them, they say, oh, मैं आपको बस एक ही एग्जाम्पल दूंगी, समय की मर्यादा से एक ही एग्जाम्पल दूंगी. वेजिटेरियनिज्म. जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं वेजिटेरियनिज्म के बारे में, तो टिपिकली हम कहते हैं कि देखो हम शाकाहार हैं क्योंकि we believe that animals are our sisters and brothers. ऐसे कहते हैं. या we say we believe that the cow is holy, इसलिए we are vegetarian. Problem arises when the children say, मैं ऐसे नहीं मानती हूँ. I don't think the cow is holy. I don't think animals are our sisters and brothers, so why can't I eat them? Then we get very insulted. क्या रे? तमीज से बात करो. Right? We get very upset. Yes. लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीख लें, what we will learn is that actually vegetarianism is not just for the animals. Vegetarianism is for the planet. The meat industry is the single greatest contributor to climate change. Yes. The meat industry is one of the main reasons that we have world hunger. तो आप अपने बच्चों से, rather than slapping them because they don't think the cow is holy, इनसे ये पूछो, do you care about starving children? Do you care that children are dying of starvation, tens of thousands of them every day? Do you care about water shortages, air pollution, climate change? And our children are very good. Aajkal, they are all environmentalists. Aajkal, the children are all about sustainability. So you just give them the reasons behind what we do that are more about science than just about religion. And you will see they all come around. And lastly, जब अपनी ध्यान के बारे में बात करते, मैंने देखा जितने भी बच्चे, जितने भी यूथ, जितनी भी स्कूल्स, सभी इतनी स्ट्रेस्ड हैं, इतनी स्ट्रेस्ड हैं. Suicide rates are up, depression rates are up, anxiety rates are up. They are looking for something. They're dying for something. कि प्लीज मेरे को कुछ सिखाओ. जी. मैम प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इनके पास समय ही नहीं है कि वो अपने आध्यात्मिक पहलू पर भी ध्यान दे सके. तो यही मेरा अगला सवाल था जो आप बोले जा रही थी. मैंने सॉरी आपको टोका कि कैसे बैलेंस बनाए मटेरियलिस्टिक सक्सेस और स्पिरिचुअल जर्नी के बीच में, और इंटरनेट की दुनिया से इंटरनेट की दुनिया तक कैसे पहुंचे, कैसे उन्हें प्रेरित करना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में. देखिए, स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं कहते हैं thou shalt be poor. कहीं नहीं लिखा हुआ है thou shalt not have nice things, thou shalt be hungry and poor. It doesn't say that anywhere. Spirituality does not say thou shalt not be a success. If you are a success, you can't be spiritual. कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसे. अगर आप शास्त्र में देखेंगे, एक एग्जाम्पल will I think explain it. अगर आप देखेंगे तो लंका was a city of gold, सोना से बनी हुई है. But Lanka was hell. कोई रहना नहीं चाहते. क्यों? Because it was being overseen by Ravan, by a demon king. Right. Dwarka was also a city of gold. लेकिन सभी उसमें रहना चाहते थे. Why? Because it was being overseen by Bhagwan Krishna. The gold was not the problem. They were both cities of gold. What made one hell and one heaven was who is in charge. तो हमें यही याद रखना है कि it's not about material success or not material success. अगर आपका धर्म करते हुए sincerely, honestly पैसा आ जाते,
बहुत बढ़िया। समझ लीजिएगा कि गॉड हैज मेड यू अ ट्रस्टी। आपको उसी पैसा के साथ समाज के लिए, विश्व के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ बड़े काम करना है। लेकिन याद रखिएगा कि who is running your show? Is it Ravan or is it Krishna? And that is what determines this balance that you're talking about. Agar Bhagwan Krishna is running my show, then all of the gold in the world does not take me astray, does not take me off my path. But if Ravan is running my show, then we are already off the path. So apne bache jo hai, not only youth, everyone, we have to ask ourselves, what are we running for? Mahatma Gandhi ji said so beautifully, what is the point of that fast speed which has no direction? तो हमें पूछना चाहिए, स्पीड बहुत बढ़िया है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जॉब्स, अपनी पैसा, अपने विकास बहुत बढ़िया होना भी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन हमें बस इतनी ध्यान रखना है कि उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो। स्टार्टअप तो बहुत बढ़िया, एंटरप्रेन्योर तो बनो, लेकिन ये भी स्वयं से पूछो कि स्टार्टअप के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ। सही, बहुत तो अच्छी। इफ वी कैन कीप दिस इन माइंड तो फिर वो बैलेंस रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।